एक उमस भरी दोपहर थी। आगरा का किला सूरज की तपिश से भभक रहा था। दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी और शहंशाह अकबर अपने खास महल में आराम फरमा रहे थे। लेकिन आज उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उन्हें अजीब सी बोरियत महसूस हो रही थी। बाहर गर्मी इतनी थी कि शिकार पर जाने का भी मन नहीं था और महल के अंदर की वही जानी पहचानी दीवारें उन्हें और भी उबाऊ लग रही थी। अकबर ने अपने खास सेवक को बुलाया और कहा, जाओ बीरबल को बुला कर लाओ। कहो शहंशाह उन्हें याद फरमा रहे हैं। कुछ ही देर में बीरबल हाजिर हुए। उन्होंने अकबर के चेहरे पर छाई उदासी और बोरियत को फौरन भांप लिया। आदाब जहांपनाह, क्या बात है, आज आप कुछ चिंतित और खामोश नजर आ रहे हैं। अकबर ने एक गहरी सांस ली। क्या बताए बीरबल, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मन बहुत ऊब रहा है। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे थोड़ी हंसी ठिठोली हो, कुछ नयापन आए। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मनोरंजन के लिए तो आप हुक्म करें, दास हाजिर है। कहिए तो कोई नई कहानी सुनाऊं या कोई पहेली पूछूं। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, आज कहानी पहेली का मन नहीं है। आज कुछ ऐसा करो जो हमने पहले कभी न किया हो। कुछ ऐसा जिससे दरबार में भी थोड़ी हलचल मचे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। अचानक अकबर की आंखों में एक शरारती चमक उभरी। हां, एक विचार आया है। बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमें मूर्ख बनाओ। बीरबल ये सुनकर चौंक गए। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? मैं और आपको मूर्ख बनाऊं? ये तो मेरी औकात से बाहर की बात है। अकबर हंसे। अरे भाई, हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं। इसे एक खेल समझो। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने चतुर हो। क्या तुम शहंशाह को भी अपनी बातों के जाल में फंसा सकते हो? लेकिन शर्त यह है कि हमें पता भी न चले कि तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। और जब बने तो हंसी भी आए, गुस्सा नहीं। बीरबल सोच में पड़ गए। ये तो बड़ा ही टेढ़ा काम था, शहंशाह को मूर्ख बनाना, और वह भी ऐसे कि उन्हें बुरा भी न लगे। लेकिन बीरबल भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है जहांपनाह, जैसा आपका हुक्म। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और आपकी थोड़ी मदद चाहिए होगी। अकबर खुश हो गए। बोलो बीरबल, तुम्हें क्या चाहिए? सब मिलेगा। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, मुझे कल सुबह तक का समय चाहिए और कल जब दरबार लगे तो आप बस मेरी बातों पर गौर फरमाइएगा और जैसा मैं कहूं वैसा करते जाइएगा। बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। अकबर मान गए। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। अगली सुबह दरबार अपने नियत समय पर शुरू हुआ। सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। शहंशाह अकबर भी अपने राजसी सिंहासन पर आसीन थे। आज उनके चेहरे पर एक विशेष उत्सुकता थी। वे बीरबल की चाल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक छोटा सा मखमल में लिपटा हुआ संदूक था। उन्होंने संदूक को बड़े अदब से अकबर के सामने रखा। जहांपनाह, बीरबल ने रहस्यमयी आवाज में कहा, आज मैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी वस्तु लाया हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी दरबारी उत्सुकता से उस संदूक की ओर देखने लगे। अकबर ने पूछा, ऐसी क्या खास बात है इस संदूक में बीरबल? बीरबल ने कहा, आलमपनाह, इस संदूक में एक ऐसा जादुई दर्पण है जो किसी भी व्यक्ति का असली चेहरा दिखा देता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और, तो ये दर्पण उसकी असलियत उजागर कर देगा। ये दर्पण सिर्फ और सिर्फ नेक, ईमानदार और सच्चे दिल वाले व्यक्ति को ही उसका प्रतिबिंब दिखाता है। जो व्यक्ति मन में खोट रखता है या बेईमान है, उसे इस दर्पण में कुछ भी दिखाई नहीं देगा सिवाय धुंधलके के। ये सुनकर दरबार में और भी हलचल मच गई। कुछ दरबारी जो मन ही मन बीरबल से जलते थे या जिनकी नीयत साफ नहीं थी, थोड़े असहज होने लगे। अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। वाह बीरबल, ये तो सचमुच अद्भुत दर्पण है।
हम इसे देखना चाहेंगे। बीरबल ने कहा, अवश्य जहांपनाह, लेकिन जैसा मैंने कहा, यह दर्पण सिर्फ पवित्र आत्माओं को ही दर्शन देता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दरबार के सबसे आदरणीय और धर्मप्रायण व्यक्ति, हमारे मुख्य काजी साहब, इस दर्पण में अपना चेहरा देखें। जादुई दर्पण का प्रदर्शन और दरबारियों की प्रतिक्रिया। मुख्य काजी साहब, जो अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, आगे बढ़े। बीरबल ने संदूक खोला और उसमें से एक साधारण सा दिखने वाला पॉलिश किया हुआ धातु का टुकड़ा निकाला, जो दर्पण जैसा लग रहा था। वास्तव में वो सिर्फ एक चमकदार धातु का टुकड़ा था, जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं दिख सकता था। बीरबल ने वो दर्पण काजी साहब के सामने किया। काजी साहब, कृपया इसमें अपना मुखमंडल देखिए। काजी साहब ने ध्यान से देखा। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय धातु की चमक के। लेकिन वे ये कैसे कह सकते थे कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा? अगर वे ऐसा कहते तो इसका मतलब होता कि वे नेक और ईमानदार नहीं हैं। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए काजी साहब मुस्कुराए और बोले, अद्भुत। बीरबल, ये दर्पण सचमुच चमत्कारी है। मेरा चेहरा कितना साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा की शुद्धता इसमें झलक रही हो। दरबार में तालियां बज उठीं। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। इसके बाद बीरबल ने सेनापति को बुलाया। सेनापति ने भी दर्पण में देखा। उन्हें भी कुछ नजर नहीं आया, लेकिन काजी साहब का हश्र देखकर वे भी झूठ बोल गए। अति उत्तम। मेरा वीर और साहसी चेहरा इसमें और भी प्रतापी लग रहा है। एक एक करके बीरबल ने दरबार के कई प्रमुख मंत्रियों, अमीरों और सलाहकारों को वो जादुई दर्पण दिखाया। हर कोई अपनी इज्जत बचाने और खुद को नेक साबित करने के चक्कर में यही कहता रहा कि उन्हें अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है और दर्पण अद्भुत है। जो दरबारी मन ही मन बेईमान थे, वे और भी जोर शोर से दर्पण की तारीफ कर रहे थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो। पूरा दरबार वाह वाह, क्या बात है, की आवाजों से गूंज रहा था। हर कोई उस जादुई दर्पण की तारीफों के पुल बांध रहा था, जबकि सच तो ये था कि किसी को भी उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बारी आई शहंशाह अकबर की। बीरबल वो दर्पण लेकर अकबर के सिंहासन के पास पहुंचे। जहांपनाह, अब आप इस चमत्कारी दर्पण में अपना नूरानी चेहरा देखकर हमें कृतार्थ करें। आपके जैसा नेक, दयालु और न्यायप्रिय शासक तो इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। ये दर्पण अवश्य ही आपके तेज को और भी बढ़ा देगा। अकबर ने उत्सुकता से उस धातु के टुकड़े को देखा। उन्हें भी उसमें कोई प्रतिबिंब नजर नहीं आया। एक पल के लिए वे सोच में पड़ गए। क्या वे सच बोल दें कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा? लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो पूरी सल्तनत में ये बात फैल जाएगी कि शहंशाह अकबर नेक और सच्चे दिल के नहीं हैं। उनकी प्रजा उनके बारे में क्या सोचेगी और बीरबल के सामने उनकी कैसी फजीहत होगी? अकबर ने एक क्षण के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उनकी आंखों में शरारत नाच रही थी। अकबर को अचानक कल की बात याद आ गई। तुम हमें मूर्ख बनाओ, लेकिन हमें पता भी न चले। अकबर समझ गए ये बीरबल की ही कोई चाल है। उन्होंने भी खेल में शामिल होने का फैसला किया। अकबर ने एक जोरदार ठहाका लगाया। वाह बीरबल, वाह, क्या अद्भुत दर्पण लाए हो। ऐसा दिव्य और तेजस्वी प्रतिबिंब तो मैंने आज तक किसी आईने में नहीं देखा। इसमें तो मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य देव चमक रहे हों। हमारी सल्तनत की खुशहाली और हमारी प्रजा का प्रेम इसमें साफ झलक रहा है। तुम सचमुच एक अनमोल रत्न हो, बीरबल। दरबार में अकबर की जय जयकार होने लगी। सभी दरबारी खुश थे कि बादशाह को भी दर्पण में अपना चेहरा दिख गया, वरना उनकी अपनी पोल खुल जाती। जब तारीफों का दौर थोड़ा थमा तो बीरबल ने अदब से कहा, जहांपनाह और आप सभी आदरणीय दरबारियों, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने इस जादुई दर्पण की इतनी प्रशंसा की।
फिर बीरबल ने उस धातु के टुकड़े को हवा में ऊंचा उठाया और कहा, लेकिन आलम पनाह और मेरे प्यारे साथियों, सच्चाई तो ये है कि ये कोई जादुई दर्पण नहीं है। ये तो बस एक साधारण सा चमकदार धातु का टुकड़ा है जिसमें कोई भी अपना चेहरा नहीं देख सकता। एक पल के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर जैसे ही उन्हें बीरबल की बात का मर्म समझ में आया, सबके चेहरे शर्म से लाल हो गए। काजी साहब, सेनापति और बाकी सभी दरबारी जिन्होंने बढ़ चढ़कर दर्पण की तारीफ की थी, अब नजरें चुरा रहे थे। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर बाकी दरबारियों की भी दबी हुई हंसी छूट पड़ी। पूरा दीवान आम हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कल आपने मुझे आपको मूर्ख बनाने का हुक्म दिया था। मैंने बस आपके हुक्म की तामील की और आप सबने अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने आगे कहा, इससे यह भी साबित होता है कि हम अक्सर वही देखते या कहते हैं जो दूसरे हमसे सुनना चाहते हैं या जो हमारी सामाजिक छवि के लिए फायदेमंद हो, भले ही वो सच न हो। कभी कभी हम सब अनजाने में ही सही थोड़ी देर के लिए मूर्ख बन जाते हैं। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मान गए बीरबल, मान गए। तुमने तो सचमुच हमें ही नहीं, पूरे दरबार को मूर्ख बना दिया, और वो भी इतने मजेदार तरीके से कि गुस्सा आने की बजाय हंसी आ रही है। तुमने आज न सिर्फ हमारा मनोरंजन किया, बल्कि एक बड़ी सीख भी दी है। उस दिन के बाद दरबार में जब भी कोई अपनी बड़ाई हाँकता या बिना सोचे समझे किसी बात का समर्थन करता, तो लोग मुस्कुराकर जादुई दर्पण वाली घटना को याद कर लेते। बीरबल ने इस हल्के फुल्के प्रसंग के माध्यम से ये साबित कर दिया था कि बुद्धिमत्ता केवल गंभीर समस्याओं को सुलझाने में ही नहीं, बल्कि जीवन में हास्य और विनोद बनाए रखने में भी है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक छोटी सी शरारत से भी बड़ी सीख दी जा सकती है, और कैसे कभी कभी खुद को मूर्ख साबित होने देना भी बुरा नहीं होता, खासकर तब जब उससे माहौल में खुशी और ठहाके घुल जाएं। और शहंशाह अकबर, वे मन ही मन बीरबल की इस चतुराई पर और भी मोहित हो गए। उन्हें गर्व था कि उनके दरबार में बीरबल जैसा मित्र और सलाहकार है, जो न केवल राज्य के गंभीर मामलों में उनकी मदद करता है, बल्कि समय समय पर अपनी शरारतों से उनके जीवन में रंग भी भरता रहता है। ये किस्सा आज भी अकबर और बीरबल के अनोखे रिश्ते और बीरबल की बेमिसाल बुद्धिमत्ता की एक यादगार मिसाल है। कहानी 2। एक शाम जब दरबार अपने पूरे शबाब पर था, किसी बात पर चर्चा चलते चलते मूर्खता और बुद्धिमत्ता के विषय पर आ गई। एक विद्वान दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से मूर्ख नहीं होता। परिस्थितियां और शिक्षा का अभाव उसे ऐसा बना देते हैं। यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को सही उपदेश और ज्ञान दिया जाए, तो वो निश्चित रूप से सुधर सकता है और एक समझदार इंसान बन सकता है। कई अन्य दरबारियों ने इस बात का समर्थन किया। मुल्ला दो प्याजा, जो अक्सर बीरबल से प्रतिस्पर्धा रखते थे, बोले, बेशक, ज्ञान का प्रकाश तो अंधकार को चीर ही देता है। मूर्खता भी एक प्रकार का अंधकार ही है। सही उपदेश उसे अवश्य दूर कर सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप ये बहस सुन रहे थे। बीरबल, इस विषय पर तुम्हारे क्या विचार हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इन विद्वान दरबारियों के विचारों का सम्मान करता हूं, परंतु मेरा अनुभव कुछ और कहता है। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपनी मूर्खता को ही अपनी बुद्धिमत्ता समझता हो और जो सीखने या समझने को तैयार ही न हो, उसे उपदेश देना पत्थर पर पानी डालने जैसा है। कोई लाभ नहीं होता, बस उपदेश देने वाले का समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। दरबार में कुछ कानाफूसी हुई। कुछ दरबारियों को बीरबल की बात अहंकारपूर्ण लगी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात कुछ कठोर लगती है। क्या तुम अपने इस मत को किसी उदाहरण से सिद्ध कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। अवश्य, जहांपनाह,
यदि आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत और कुछ संसाधन दे तो मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूं कि मूर्ख को उपदेश देना क्यों व्यर्थ है। अकबर सहमत हो गए। वे जानते थे कि बीरबल जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई ठोस कारण अवश्य होता है। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अपनी योजना पर काम किया। उन्होंने शहर के बाहर एक छोटा सा एकांत स्थान चुना। वहां उन्होंने एक ऊंचा मंच बनवाया और उसके चारों ओर पर्दों से घेराबंदी करवा दी। फिर उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे शहर से एक ऐसा हट्टा-कट्टा लेकिन जिद्दी और अड़ियल किस्म का गधा ढूंढ कर लाएं। कुछ खोजबीन के बाद सेवकों को एक कुम्हार का गधा मिला जो अपनी जिद्द और किसी की न सुनने की आदत के लिए पूरे मोहल्ले में बदनाम था। कुम्हार भी उससे परेशान था। बीरबल ने कुम्हार को कुछ मुद्राएं देकर उस गधे को कुछ दिनों के लिए खरीद लिया। अब बीरबल प्रतिदिन उस घेरे हुए स्थान पर जाते और घंटों अंदर बिताते। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। दरबार में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि इस बार बीरबल जरूर अपनी ही बात में फंसेंगे और बादशाह के सामने उनकी पोल खुल जाएगी। लगभग एक सप्ताह बाद बीरबल ने अकबर और सभी प्रमुख दरबारियों को उस स्थान पर आमंत्रित किया। जब सब लोग पहुंच गए तो बीरबल ने पर्दा हटाने का आदेश दिया। मंच पर वो हट्टा-कट्टा गधा खड़ा था जिसके सामने एक बड़ी सी पोथी किताब खुली रखी थी। गधे के गले में एक सुंदर सा दुपट्टा बंधा था और उसके माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था, मानो वो कोई विद्वान पंडित हो जो प्रवचन देने वाला हो। बीरबल ने गधे के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे परम ज्ञानी गर्दभानन जी महाराज, आज हमारे शहंशाह और सभी दरबारी आपके श्रीमुख से ज्ञान की कुछ बूंदें प्राप्त करने आए हैं। कृपया हमें उपदेश देकर कृतार्थ करें। ये दृश्य देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। कुछ को हंसी आ रही थी तो कुछ गुस्से में थे कि बीरबल ये क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं। गधा, जैसा कि उसकी आदत थी, अपनी जगह पर अड़ा खड़ा रहा, कभी कान फड़फड़ाता तो कभी पूंछ हिलाता। उसने पोथी की ओर देखा भी नहीं। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, मौन क्यों है? क्या आप हमसे नाराज हैं? देखिए, ये पोथी ज्ञान का भंडार है। इसमें धर्म, नीति और सदाचार की बातें लिखी है। आप इनमें से कुछ हमें भी समझाइए। गधा अभी भी टस से मस नहीं हुआ। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको घूर रहा था। अब बीरबल ने पोथी उठाई और गधे के कान के पास ले जाकर जोर जोर से उसके पन्ने पढ़ने लगे। वे नीति श्लोक, वेदों के मंत्र और ज्ञानवर्धक कहानियां सुना रहे थे। उनकी आवाज में गंभीरता थी, मानो वे सचमुच गधे को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हों। काफी देर तक ये क्रम चलता रहा। बीरबल उपदेश देते रहे और गधा अपनी स्वाभाविक हरकतों में लगा रहा। कभी वो जोर से रेंकने लगता तो कभी जमीन पर लौटने की कोशिश करता। उपदेश का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दरबारियों में अब अधीरता बढ़ने लगी। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? तुम एक जानवर को उपदेश देकर हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बीरबल ने पढ़ना बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला जी, मैं तो बस वही कर रहा हूं जिसके बारे में हम दरबार में चर्चा कर रहे थे। मैं इस मूर्ख को उपदेश देकर इसे सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, हम तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे, स्पष्ट रूप से कहो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये गधा प्रतीक है उस मूर्ख व्यक्ति का जो अपनी अज्ञानता में इतना डूबा होता है कि उसे किसी भी उपदेश या ज्ञान की बात समझ नहीं आती। मैंने इसके सामने ज्ञान की सबसे उत्तम बातें कही, शास्त्रों का पाठ किया, लेकिन क्या इस पर कोई असर हुआ? ये अभी भी वैसा ही गधा है जैसा पहले था, अपनी धुन में मस्त, अपनी आदतों का गुलाम। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार इस गधे के लिए ये पोथी और मेरे उपदेश अर्थहीन है, उसी प्रकार एक हठी और आत्ममुग्ध मूर्ख के लिए ज्ञान की बातें व्यर्थ होती हैं। वो उन्हें सुनना ही नहीं चाहता और यदि सुन भी ले तो समझना नहीं चाहता।
उसकी बुद्धि पर मूर्खता का ऐसा पर्दा पड़ा होता है कि ज्ञान का प्रकाश उस तक पहुंच ही नहीं पाता। बीरबल ने उस गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, इसे न तो इस पोथी के अक्षरों से कोई मतलब है, न मेरे शब्दों के अर्थ से। इसकी अपनी एक सीमित दुनिया है और ये उसी में खुश है। आप इसे कितना भी समझाने की कोशिश करें कि घास चरने से बेहतर है ज्ञान अर्जित करना, ये आपकी बात पर सिर्फ रेंकेगा। एक दरबारी ने कहा, लेकिन बीरबल, इंसान और जानवर में फर्क होता है। इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति होती है। बीरबल ने उत्तर दिया, अवश्य होती है, लेकिन कुछ इंसान अपनी उस शक्ति का प्रयोग करना ही नहीं चाहते। वे अपनी गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों को इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं कि किसी भी नई या सही बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों को उपदेश देना ठीक वैसा ही है जैसे इस गधे को उपदेश देना। परिणाम शून्य ही रहता है। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, मूर्ख व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है। वो अपनी गलतियों से सीखता नहीं, दूसरों की सलाह को अपनी तौहीन समझता है। ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी समझाएं, वो आपकी बात को या तो अनसुना कर देगा या उसका गलत अर्थ निकालकर आपसे ही बहस करने लगेगा। अंततः आप पाएंगे कि आपने अपना समय और ऊर्जा एक ऐसे काम में व्यर्थ कर दी जिसका कोई फल नहीं मिलना था। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ले तो आप उसे सूरज की रोशनी कैसे दिखा सकते हैं? मूर्ख व्यक्ति भी जानबूझकर अपने मन और बुद्धि के द्वार बंद रखता है। वो अपने ही बनाए हुए अंधकार में रहना पसंद करता है। बीरबल की बातों और इस जीवंत प्रदर्शन को देखकर अकबर और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए। उन्हें बीरबल की बात की गहराई समझ में आ गई थी। जो दरबारी पहले ये मान रहे थे कि हर मूर्ख को सुधारा जा सकता है, वे भी अब सोचने पर मजबूर हो गए थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा लिया। तुमने इतने सरल और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात समझाई है कि अब किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रही। यह सच है कि मूर्ख को उपदेश देना समय की बर्बादी ही है। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन वे भी मन ही मन बीरबल की चतुराई की प्रशंसा किए बिना न रह सके। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, मेरा उद्देश्य किसी को हतोत्साहित करना नहीं है। शिक्षा और मार्गदर्शन का अपना महत्व है, लेकिन ये उन्हीं पर असर करता है जो सीखने को इच्छुक हो, जिनमें समझने की ललक हो। जो व्यक्ति अपनी मूर्खता के खोल में ही बंद रहना चाहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार सकती। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना और उस पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करना ही बुद्धिमानी है। इस घटना के बाद दरबार में ये बात स्थापित हो गई कि मूर्ख को उपदेश देना वास्तव में एक निरर्थक प्रयास है। बीरबल ने अपनी सहज बुद्धि और व्यावहारिक दृष्टिकोण से एक जटिल मनोवैज्ञानिक तथ्य को बड़ी सरलता से सबके सामने प्रस्तुत कर दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करना चाहिए। हर किसी को बदलने या सुधारने का जिम्मा हमारा नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला व्यक्ति स्वयं ही बदलना न चाहता हो। बुद्धिमानी इसी में है कि हम ऐसे लोगों को पहचानें और उन पर अपना कीमती समय व्यर्थ करने के बजाय उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो सार्थक हो और सकारात्मक परिणाम दे सकें। बीरबल की ये सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी और हमें जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती है। कहानी 3। आगरा शहर की एक गली में पंडित गंगाधर रहते थे। वे अपने ज्ञान और पांडित्य के लिए पूरे शहर में विख्यात थे। शास्त्रों का उन्हें गहरा ज्ञान था और उनकी वाणी में संस्कृत के श्लोक ऐसे झरते थे जैसे सावन की झड़ी। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी शंकाओं का समाधान पाने और धार्मिक उपदेश सुनने आते थे। लेकिन ज्ञान के साथ साथ पंडित गंगाधर में अभिमान भी कूट कूट कर भरा था। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझते थे और अपने से नीचे समझे जाने वाले लोगों, खासकर गरीब
और कम पढ़े लिखे लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखते थे। उसी मोहल्ले में एक गरीब नाई रहता था जिसका नाम कन्हैया था। कन्हैया अत्यंत सीधा सादा, मेहनती और अपने काम में निपुण था। उसकी छोटी सी दुकान थी जहां वो सुबह से शाम तक लोगों की हजामत बनाता, बाल काटता और तेल मालिश करता था। उसकी उंगलियों में ऐसा हुनर था कि लोग उसके काम से बहुत प्रसन्न रहते थे। कन्हैया स्वभाव से विनम्र और मृदुभाषी था और अपनी सीमित आय में ही अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करता था। पंडित गंगाधर भी नियमित रूप से कन्हैया से ही अपनी हजामत बनवाया करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा था। कन्हैया पूरी लगन और सावधानी से पंडित जी का काम करता, लेकिन पंडित जी उसे कभी भी उसके काम का उचित पारिश्रमिक समय पर नहीं देते थे। वे अक्सर कहते, अरे कन्हैया, तुम तो हमारे अपने हो। हम जैसे विद्वानों की सेवा करने का अवसर मिलना भी बड़े भाग्य की बात है। पैसों का क्या है, आते जाते रहते हैं। और कन्हैया बेचारा संकोचवश कुछ कह नहीं पाता था। उसका काफी पैसा पंडित जी के पास बकाया हो गया था, लेकिन वो मांगने में झिझकता था। कहीं पंडित जी नाराज न हो जाएं और उसकी रोजी रोटी पर आंच न आ जाए। एक दिन कन्हैया की बेटी बुरी तरह बीमार पड़ गई। वैद्य ने कुछ महंगी दवाइयां लाने को कहा, जिसके लिए कन्हैया के पास पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत बंधाई कि वो पंडित जी से अपने बकाया पैसे मांग ले। भारी मन से कन्हैया अगले दिन जब पंडित गंगाधर की हजामत बनाने गया तो उसने दबी जुबान में कहा, पंडित जी, क्षमा करें, मेरी बेटी बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कुछ दवाइयां लिखी है। यदि आप मेरा कुछ पुराना बकाया दे देते तो बड़ी कृपा होती। पंडित गंगाधर, जो उस समय किसी शास्त्रार्थ की तैयारी में थे और उनका मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा था, कन्हैया की बात सुनकर भड़क उठे। तुम्हारी ये हिम्मत! हम यहां ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं और तुम्हें अपने चंद टकों की पड़ी है। नाई कही के, तुम्हें शर्म नहीं आती एक ब्राह्मण से इस तरह पैसे मांगते हुए? तुम्हारी बेटी बीमार है तो इसमें हम क्या करें? जाओ, कहीं और से व्यवस्था करो। और आज के बाद हमारी हजामत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम किसी और नाई को ढूंढ लेंगे जो सेवा भाव से काम करे, न कि तुम्हारी तरह लालची हो। कन्हैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पंडित जी, ऐसा अनर्थ न करें। मैं गरीब आदमी हूं। आपके सहारे ही मेरा घर चलता है। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दें। लेकिन पंडित गंगाधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कन्हैया को बुरी तरह डांटट पटकर अपने घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मोहल्ले के अन्य अमीर यजमानों को भी कन्हैया से काम न करवाने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा, ये नाई बहुत लालची और बदतमीज हो गया है। इसे सबक सिखाना आवश्यक है। अब तो कन्हैया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी बेटी की बीमारी बढ़ती जा रही थी और उसकी आमदनी का जरिया भी छिन गया था। वो घर घर जाकर काम मांगने लगा, लेकिन पंडित गंगाधर के डर से कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। कन्हैया और उसका परिवार भूखे मरने की कगार पर आ गया। कई दिनों तक जब कोई हल नहीं निकला और कन्हैया की बेटी की हालत और बिगड़ने लगी, तो उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी, स्वामी, हमने सुना है कि बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री बीरबल बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। वे गरीबों की बहुत मदद करते हैं। आप क्यों नहीं उनके पास जाकर अपनी फरियाद सुनाते? शायद वही कोई रास्ता निकालें। कन्हैया को ये बात जंची। मरता क्या न करता। उसने अगले ही दिन बादशाह अकबर के दरबार की राह पकड़ी। कई घंटों के इंतजार और मिन्नतों के बाद उसे बीरबल से मिलने का अवसर मिला। बीरबल अपने कक्ष में बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। कन्हैया ने अंदर जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बीरबल ने उसकी दीनहीन दशा देखी और कोमलता से पूछा, कौन हो तुम और क्या कष्ट है तुम्हें? कन्हैया की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उसने सिसकते हुए अपनी सारी व्यथा पंडित गंगाधर का व्यवहार
बकाया पैसे न देना, बेटी की बीमारी और रोजी रोटी छिन जाने की पूरी कहानी बीरबल को कह सुनाई। बीरबल ने धैर्यपूर्वक उसकी पूरी बात सुनी। उनका हृदय कन्हैया की दशा देखकर द्रवित हो उठा। उन्हें पंडित गंगाधर के अभिमान और अन्याय पर क्रोध भी आया। उन्होंने कन्हैया को सांत्वना देते हुए कहा, कन्हैया, तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं और पंडित गंगाधर को भी सबक सिखाना होगा। तुम बस धैर्य रखो और जैसा मैं कहूं वैसा करना। बीरबल ने तुरंत अपने एक सेवक को बुलाकर कन्हैया की बेटी के इलाज के लिए कुछ मुद्राएं दी और एक अच्छे वैद्य को भेजने का प्रबंध किया। फिर उन्होंने कन्हैया को एक योजना समझाई। अगले दिन बीरबल ने कन्हैया को कुछ सोने की अशर्फिया और एक छोटा सा उस्तरा दिया। उन्होंने कहा, कन्हैया, तुम आज भेष बदलकर शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर जाओ। वहां एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर जोर जोर से आवाज लगाना, बादशाह सलामत की विशेष हजामत। जो कोई शहंशाह अकबर की तरह भाग्यशाली बनना चाहता है वो मुझसे हजामत करवाए। एक हजामत और किस्मत बुलंद। सिर्फ एक अशर्फी में शाही किस्मत। कन्हैया पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन बीरबल पर उसे पूरा भरोसा था। उसने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। उसने अपने कपड़े बदले, चेहरे पर नकली दाढ़ी मूंछ लगाई और चौराहे पर पहुंच गया। शुरू में तो लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन जब उसने सोने की अशर्फी दिखाई और बार बार शाही किस्मत का नारा लगाया तो कुछ लोगों में उत्सुकता जगी। एक धनी व्यापारी जो अपने व्यापार में घाटे से परेशान था, सोचा कि एक अशर्फी में क्या जाता है, शायद किस्मत चमक ही जाए। वो कन्हैया के पास गया और हजामत बनवाने लगा। कन्हैया ने बड़ी कुशलता से उसकी हजामत बनाई। व्यापारी को भी उसका काम पसंद आया। जब उसने अशर्फी दी तो कन्हैया ने कहा, सेठ जी, ये उस्तरा कोई साधारण उस्तरा नहीं है। ये बादशाह सलामत के खास नाई का उस्तरा है। इसकी धार में ही किस्मत बदलने का राज है। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। चमत्कारी नाई, किस्मत वाला उस्तरा जैसी बातें होने लगी। लोग कौतूहलवश और अपनी किस्मत आजमाने के लिए कन्हैया के पास आने लगे। कन्हैया हर किसी से एक अशर्फी लेता और बड़ी सफाई से उसकी हजामत बनाता। कुछ ही दिनों में उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। पंडित गंगाधर तक भी ये खबर पहुंची। पहले तो उन्होंने इसे बकवास कहकर टाल दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शहर के बड़े बड़े सेठ साहूकार उस चमत्कारी नाई से हजामत बनवा रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उनके मन में भी लालच और उत्सुकता जाग उठी। वे सोचने लगे, यदि सचमुच इस नाई के उस्तरे में कोई करामात है तो क्यों न मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। शायद मुझे राजदरबार में और ऊंचा पद मिल जाए या मेरी ख्याति और बढ़ जाए। पंडित गंगाधर अपने अभिमान को एक तरफ रखकर भेष बदलकर उस चौराहे पर पहुंचे जहां कन्हैया अपनी दुकान लगाए बैठा था। उन्होंने देखा कि वहां काफी भीड़ थी। उन्होंने भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। जब उनकी बारी आई तो कन्हैया ने उन्हें पहचाना नहीं, या शायद पहचान कर भी अनजान बना रहा। पंडित जी ने कहा, हे भाग्यशाली नाई, हमने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है। हमारी भी हजामत बना दो और हमारी किस्मत चमका दो। कन्हैया ने अदब से कहा, अवश्य श्रीमान, आप सही जगह आए हैं, बस एक अशर्फी लगेगी। पंडित जी ने तुरंत एक अशर्फी निकाली और कन्हैया को दे दी। कन्हैया ने उन्हें बिठाया और अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। उसने बड़ी सावधानी और नरमी से पंडित जी की दाढ़ी बनाई। पंडित जी भी उसके हुनर से प्रभावित हुए बिना न रह सके। हजामत पूरी होने के बाद जब पंडित जी उठने लगे तो कन्हैया ने उन्हें रोकते हुए कहा, श्रीमान, आप तो बड़े ज्ञानी और विद्वान प्रतीत होते हैं। क्या आप मेरी एक छोटी सी पहेली का उत्तर दे सकते हैं? पंडित जी अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने का अवसर पाकर प्रसन्न हुए।
अवश्य पूछो वत्स, हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देंगे। कन्हैया ने कहा, पंडित जी, ये बताइए कि वो कौन सी मूल्यवान सेवा है जिसका मेहनताना यदि समय पर न दिया जाए तो देने वाले की प्रतिष्ठा और पुण्य दोनों घट जाते हैं, और सेवा करने वाला दरिद्रता और कष्ट भोगता है। पंडित गंगाधर सोच में पड़ गए। ये पहेली थोड़ी अटती थी। उन्होंने शास्त्रों के कई उदाहरण सोचे, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। वे कुछ देर तक सिर खुजलाते रहे, फिर बोले, वत्स, तुम्हारी पहेली गूढ़ है, हमें थोड़ा समय दो। तभी वहां बीरबल प्रकट हुए, जो कुछ देर से छिपकर ये सब देख रहे थे। उनके साथ कुछ शाही सिपाही भी थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित गंगाधर जी, इस पहेली का उत्तर तो बहुत सरल है। ये वही सेवा है जो ये नाई कन्हैया वर्षों से आपकी करता आया है, और जिसका पारिश्रमिक आपने आज तक उसे नहीं दिया, बल्कि उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया और उसकी रोजी रोटी भी छीन ली। पंडित गंगाधर बीरबल को देखकर सन्न रह गए। उन्हें समझते देर न लगी कि ये सब बीरबल की ही चाल है। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कन्हैया ने भी अपनी नकली दाढ़ी-मूंछ उतार दी। पंडित जी ने उसे पहचान लिया। बीरबल ने आगे कहा, पंडित जी, आप स्वयं को ज्ञानी और धर्मात्मा कहते हैं, लेकिन आपने एक गरीब की मेहनत की कमाई हड़प ली और उसे भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। क्या आपके शास्त्र यही सिखाते हैं? ये कन्हैया, जिसे आप तुच्छ समझते हैं, आज अपनी मेहनत और हुनर से कमा रहा है, और आप जैसे ज्ञानी उससे किस्मत चमकाने की उम्मीद लेकर आए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। पंडित गंगाधर का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनके अभिमान का किला ढह चुका था। बीरबल ने पंडित गंगाधर को आदेश दिया कि वे तुरंत कन्हैया का सारा बकाया पैसा सूद समेत चुकाएं और उससे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगे। पंडित जी ने कांपते हाथों से कन्हैया को उसका पैसा दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। बीरबल ने कन्हैया को भी समझाया, कन्हैया, मेहनत और हुनर कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुमने जो अशर्फिया इस चमत्कारी हजामत से कमाई है, वो तुम्हारी ही है, लेकिन याद रखना, सच्चा चमत्कार किसी उस्तरे में नहीं, बल्कि इंसान की नेकी, ईमानदारी और परिश्रम में होता है। बादशाह अकबर को जब इस घटना का पता चला तो वे बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्हैया को शाही नाई के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कन्हैया ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उसने कहा, जहांपना, मैं अपनी छोटी सी दुकान में ही खुश हूं। बस इतनी कृपा करें कि कोई फिर किसी गरीब के साथ ऐसा अन्याय न करे। इस घटना के बाद पंडित गंगाधर के स्वभाव में काफी परिवर्तन आया। उनका अभिमान कम हो गया और वे सभी के साथ विनम्रता से पेश आने लगे। कन्हैया भी अपनी मेहनत से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। उपसंहार: बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और हर किसी को अपनी मेहनत का उचित सम्मान और पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ज्ञान का सच्चा अर्थ विनम्रता और करुणा है, न कि अभिमान। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक गरीब नाई को न्याय दिलाया, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा भी दी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की गाथाएं युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। कहानी 4। एक शाम, जब दरबार अपने पूरे शबाब पर था, रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे, और शहंशाह अकबर मसंद पर विराजमान किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मौसम खुशगवार था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, और दूर कहीं संगीत की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। अचानक अकबर ने अपनी खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता और बाल सुलभ कौतूहल था। बीरबल, उन्होंने पुकारा। बीरबल, जो हमेशा की तरह बादशाह के निकट ही बैठे थे, फौरन खड़े हुए और सिर झुकाकर बोले, आदेश करें। जहांपना। अकबर मुस्कुराए।
उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। बीरबल, हमने सुना है कि दुनिया में हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं, फलों के, फूलों के, औषधि देने वाले। क्या कोई ऐसा पेड़ भी हो सकता है जिस पर रुपए फलते हों? दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ के चेहरों पर हैरानी थी तो कुछ दबी हंसी हंस रहे थे, ये सोचकर कि बादशाह आज किस अजब ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। वे जानते थे कि ये सवाल दरअसल बीरबल की परीक्षा लेने का एक और तरीका है। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे जानते थे कि बादशाह का यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक चुनौती है। उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी कल्पना शक्ति अद्भुत है। रुपए का पेड़, ये विचार ही कितना मनमोहक है। यदि ऐसा पेड़ सचमुच होता तो राज्य की सारी आर्थिक समस्याएं पल भर में हल हो जाती। अकबर की हंसी और गहरी हो गई। तो तुम मानते हो कि ऐसा पेड़ नहीं हो सकता? बीरबल ने अदब से कहा, आलमपना, मैंने ये तो नहीं कहा कि ऐसा पेड़ नहीं हो सकता। बस इतना कहा कि मैंने आज तक ऐसा पेड़ देखा या उसके बारे में सुना नहीं है। लेकिन आपकी आज्ञा हो तो मैं इस विषय में और जानकारी जुटाने का प्रयास कर सकता हूं। नहीं, बीरबल, अकबर ने कहा। उनका लहजा अब थोड़ा गंभीर था। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए 1 रुपए का पेड़ लगाओ, इसी शाही बाग में। हम देखना चाहते हैं कि क्या तुम्हारी बुद्धिमानी और तुम्हारे प्रयास इस असंभव को संभव बना सकते हैं। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। रुपए का पेड़ लगाना, यह तो सरासर नामुमकिन बात थी। बीरबल ने एक बार फिर शांति से अकबर की ओर देखा। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी, न ही कोई निराशा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अवश्य ही रुपए का पेड़ लगाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चीजों और थोड़े समय की आवश्यकता होगी। अकबर खुश हो गए। मांगो बीरबल, जो कुछ तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। समय भी तुम्हें पूरा दिया जाएगा। बस हमें वह रुपए का पेड़ देखना है। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बादशाह से कुछ शर्तें रखीं। उन्हें शाही बाग में एक ऐसी जगह चाहिए थी जो सबसे अलग थलग हो और जहां आम लोगों की आवाजाही कम हो। उन्हें रुपए के पेड़ के लिए एक खास बीज की आवश्यकता थी, जो कि शुद्ध सोने का 1 दीनार सिक्का होगा। पेड़ की सिंचाई और खाद पानी के लिए उन्हें एक बड़ी धनराशि चाहिए थी, लगभग 1 लाख सोने की अशर्फिया। उन्हें इस पेड़ को उगाने और फल देने लायक बनाने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण शर्त, पेड़ को रोपने का कार्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना था जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, कभी झूठ न बोला हो, कभी चोरी न की हो और न ही कभी किसी का दिल दुखाया हो। यानी एक सर्वथा निष्पाप और पवित्र व्यक्ति। अकबर ने बीरबल की सभी शर्तें मान ली, सिवाय आखिरी शर्त के जिस पर वे थोड़ा चौंके। बीरबल, ये आखिरी शर्त कुछ अजीब नहीं है? क्या पेड़ लगाने वाले की पवित्रता का पेड़ के उगने से कोई संबंध है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, रुपए का पेड़ कोई साधारण पेड़ तो है नहीं। ये दैवीय शक्तियों और शुद्धता का प्रतीक होगा। इसलिए इसे रोपने वाला व्यक्ति भी उतना ही शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। यदि रोपने वाले के मन में कोई खोट होगी या उसके कर्मों में कोई दाग होगा तो ये दिव्य बीज अंकुरित नहीं होगा। अकबर को बीरबल की बात में कुछ दम लगा, या शायद वे बीरबल की चतुराई का अंत देखना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। तुम तैयारी शुरू करो। बीरबल ने तुरंत शाही बाग में एक एकांत कोने का चुनाव किया। उस जगह को चारों ओर से ऊंची कनातों से घेर दिया गया ताकि कोई अंदर न झांक सके। उन्होंने बादशाह से 1 लाख सोने की अशर्फिया प्राप्त की और एक शुद्ध सोने का दीनार भी।
अब शुरू हुई पेड़ लगाने की तैयारी। बीरबल प्रतिदिन उस घेरी हुई जगह पर जाते। अंदर क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। दरबारियों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कुछ का मानना था कि बीरबल कोई जादू टोना कर रहे हैं, तो कुछ का कहना था कि वे बादशाह को मूर्ख बना रहे हैं और समय आने पर कोई बहाना बना देंगे। बीरबल ने उन 1,00,000 अशर्फियों का सदुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने गुप्त रूप से राज्य के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी शुरू की। कहीं किसी किसान का कर्ज चुकाया, कहीं किसी बेसहारा विधवा के लिए घर बनवाया, कहीं अनाथ बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया, तो कहीं सूखे से पीड़ित गांवों में अनाज और पानी पहुंचाया। ये सब वे इतनी गोपनीयता से कर रहे थे कि किसी को कानों कान खबर न हो। वे जानते थे कि यही खाद पानी उनके रुपए के पेड़ को सबसे अधिक पोषण देगा। 6 महीने बीतने को आए। अकबर की अधीरता बढ़ने लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या समय आ गया है उस चमत्कारी पेड़ के बीज को रोपने का? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, भूमि तैयार है, बीज तैयार है और शुभ मुहूर्त भी निकट है। बस अब हमें उस निष्पाप व्यक्ति की तलाश है जो इस बीज को रोप सके। अकबर ने कहा, तो ठीक है, कल सुबह हम सभी दरबारियों के साथ उस स्थान पर चलेंगे। तुम वही उस पवित्र व्यक्ति को ढूंढना। अगली सुबह शहंशाह अकबर अपने सभी प्रमुख दरबारियों, अमीरों और उलेमाओं के साथ शाही बाग के उस नियत स्थान पर पहुंचे। बीरबल पहले से ही वहां मौजूद थे, हाथ में सोने का वो दीनार लिए हुए। बीरबल ने सबसे पहले शहंशाह अकबर की ओर रुख किया और कहा, जहांपनाह, आप इस सल्तनत के मालिक हैं, न्याय के प्रतीक हैं। क्या आप स्वयं इस पवित्र बीज को रोपने का कष्ट करेंगे? अकबर एक पल के लिए ठिठके। वे जानते थे कि एक शासक के तौर पर उन्हें कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जिनमें न चाहते हुए भी किसी का दिल दुख सकता है या किसी के साथ अन्याय हो सकता है। उन्होंने गंभीरता से कहा, बीरबल, हम इस महान सल्तनत के शासक हैं। राजपाट चलाने में जाने अनजाने कई भूलें हो जाती हैं। कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं जो किसी को अप्रिय लग सकते हैं। हम स्वयं को इस पवित्र कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं मानते। बीरबल मुस्कुराए और फिर उन्होंने दरबार के मुख्य काजी की ओर देखा। काजी साहब, आप तो धर्म और न्याय के ज्ञाता हैं। दिन भर सच और झूठ का फैसला करते हैं। क्या आप इस बीज को रोपेंगे? काजी साहब का चेहरा पीला पड़ गया। वे सोचने लगे, मैंने कई बार दबाव में या लालच में गलत फैसले दिए हैं। निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष ठहराया है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, बीरबल जी, मुझसे भी जाने अनजाने कई त्रुटियां हुई है। मैं इस महान कार्य के योग्य नहीं हूं। इसके बाद बीरबल ने सेनापति की ओर रुख किया। सेनापति जी, आप तो वीरता और शौर्य की प्रतिमूर्ति है। देश की रक्षा का भार आपके कंधों पर है। क्या आप ये पुण्य कार्य करेंगे? सेनापति ने गहरी सांस ली। युद्ध में कितने ही निर्दोषों का खून बहा है, कितनी ही बार क्रोध में आकर सैनिकों को कठोर दंड दिया है। उन्होंने भी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। एक एक करके बीरबल ने दरबार के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, मंत्रियों, सलाहकारों, धनी व्यापारियों और विद्वान पंडितों से अनुरोध किया। हर कोई किसी न किसी कारण से पीछे हट गया। किसी ने कहा कि उसने व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए झूठ बोला है, किसी ने कहा कि उसने ईर्ष्यावश किसी की बुराई की है, तो किसी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है। दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। हर किसी को अपने जीवन की कोई न कोई गलती, कोई न कोई पाप याद आ रहा था। अकबर ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और गहरी सोच के भाव थे। वे समझ रहे थे कि बीरबल उन्हें और पूरे दरबार को एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे हैं। जब कोई भी आगे नहीं आया तो बीरबल ने दीनार को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, जहां पनाह, ऐसा प्रतीत होता है कि इस भरे दरबार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वयं को पूर्णतः निष्पाप और पवित्र मानता हो। अकबर ने कहा, बीरबल, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा? क्या रुपए का पेड़ नहीं उगेगा?
बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, रुपए का असली पेड़ तो कब का लग चुका है और अब फल देने की तैयारी में है। सभी दरबारी चौंक गए। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कनातों को हटाने का इशारा किया। कनाते हटी तो अंदर कोई जादुई पेड़ नहीं था, बल्कि सैकड़ों गरीब, किसान, मजदूर, विधवाएं और अनाथ बच्चे खड़े थे, जिनके चेहरों पर खुशी और कृतज्ञता के भाव थे। उनके हाथों में अनाज की बोरियां, नए वस्त्र और कुछ जरूरत का सामान था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ये है वे लोग जिनकी मदद उन 1 लाख अशरफियों से की गई जो आपने मुझे खाद पानी के लिए दी थी। ये जो सोने का दीनार मेरे हाथ में है, ये तो मात्र एक प्रतीक था। असली बीज तो परिश्रम, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। रुपए का पेड़ कोई जादुई वस्तु नहीं है, जहांपनाह, ये हमारी मेहनत, हमारी नियत और हमारे कर्मों से उगता है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, कर समय पर अदा करते हैं, व्यापार में सच्चाई रखते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो राज्य में खुशहाली आती है, प्रजा सुखी होती है, व्यापार फलता फूलता है और खजाना अपने आप भरता रहता है। यही है असली रुपए का पेड़। बीरबल ने उन लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान है, इनके दिलों से जो दुआएं निकल रही हैं, वही इस रुपए के पेड़ के सबसे मीठे फल है। आपने जो धन दिया वो व्यर्थ नहीं गया, बल्कि सही जगह लगकर कई गुना होकर खुशी और समृद्धि के रूप में वापस आया है। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी गहरी सोच देखकर अवाक रह गए। उनकी आंखों में प्रशंसा के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल उनकी एक असंभव सी लगने वाली ख्वाहिश को एक सकारात्मक मोड़ दिया, बल्कि उन्हें और पूरे दरबार को शासन और जीवन का एक अमूल्य पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगा लिया। वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं। तुमने हमें समझाया कि असली दौलत सोने चांदी के ढेर में नहीं, बल्कि प्रजा की खुशहाली और उनके आशीर्वाद में है। जिस राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट हो, वही राज्य वास्तव में धनवान है। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे। जो दरबारी मन ही मन बीरबल के फंसने की उम्मीद कर रहे थे, उनके सिर शर्म से झुक गए। उस दिन के बाद अकबर ने अपने शासन में प्रजा कल्याण की योजनाओं पर और भी अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि रुपए का पेड़ कोई काल्पनिक वस्तु नहीं, बल्कि सुशासन, परिश्रम और करुणा का ही दूसरा नाम है। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को हल करने में ही नहीं, बल्कि नकारात्मक परिस्थितियों को भी सकारात्मक और शिक्षाप्रद अवसरों में बदलने में निहित है। रुपए के पेड़ की ये कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि धन का असली मूल्य उसके सदुपयोग में है और सबसे बड़ा खजाना नेक कर्म और दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही है। कहानी 5। आगरा शहर के बाहरी इलाके में यमुना नदी के किनारे कुछ दिनों से एक साधु ने आकर डेरा डाला था। उसकी लंबी जटाएं, बढ़ी हुई दाढ़ी, शरीर पर भभूत और गले में रुद्राक्ष की मालाएं उसे पहली नजर में ही किसी तपस्वी योगी का रूप देती थी। वो दिन भर मौन रहता, ध्यान में लीन दिखाई देता और शाम को कुछ देर के लिए भक्तों को दर्शन देता था। धीरे धीरे उस साधु की ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे कि वो कोई चमत्कारी महात्मा है। उसके पास भूत भविष्य बताने की शक्ति है। वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है और उसकी कृपा से लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी अफवाह फैला दी कि साधु बाबा हवा में उड़ सकते हैं और पानी पर चल सकते हैं। इन चमत्कारी बातों को सुनकर दूर दूर से लोग उस साधु के दर्शनों के लिए आने लगे। अमीर गरीब, स्त्री पुरुष सभी उसकी कुटिया के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहते, अपनी मनोकामनाएं लेकर आते और साधु के चरणों में कीमती भेंट चढ़ाते।
साधु मौन रहकर ही सिर हिलाकर या हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दे देता। उसका एक चेला, जो हमेशा उसके साथ रहता था, भक्तों से भेंट स्वीकार करता और साधु की महिमा का बखान करता था। कुछ ही समय में साधु की कुटिया के बाहर सोने चांदी और कीमती वस्तुओं का ढेर लग गया। साधु की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि शहर के कई प्रतिष्ठित और अमीर लोग भी उसके भक्त बन गए। ये खबर उड़ते उड़ते शहंशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर स्वभाव से जिज्ञासु थे और नई नई बातों में उनकी रुचि रहती थी। उन्होंने भी उस चमत्कारी साधु के बारे में और जानने की इच्छा व्यक्त की। दरबार के कुछ मंत्री, जो स्वयं उस साधु के प्रभाव में आ चुके थे, उसकी चमत्कारी शक्तियों का बखान करने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने इस नए साधु के बारे में सुना है? लोग कहते हैं कि वो बहुत चमत्कारी है। क्या हमें भी उसके दर्शन करने चाहिए? बीरबल, जो दुनियादारी की नब्ज को अच्छी तरह पहचानते थे, इस तरह के चमत्कारों पर सहज विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, सुना तो मैंने भी है, लेकिन जब तक अपनी आंखों से न देख लूं, किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल होता है। अक्सर ऐसे ढोंगी बाबा भोले भाले लोगों को ठगने के लिए ही साधु का वेश धरते हैं। कुछ दरबारियों को बीरबल की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि बीरबल हर बात में संदेह करते हैं और संतों महात्माओं का अपमान करते हैं। लेकिन अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम स्वयं जाकर उस साधु की सच्चाई का पता लगाओ। यदि वह सचमुच कोई चमत्कारी महात्मा है तो हम उसका सम्मान करेंगे, और यदि वो कोई ढोंगी है तो उसे दंडित किया जाएगा, ताकि वह और लोगों को न ठग सके। बीरबल ने बादशाह का आदेश स्वीकार किया और अगले ही दिन एक साधारण नागरिक का भेष धरकर उस साधु की कुटिया की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ कुछ गुप्तचरों को भी भेजा, जो आसपास के माहौल और साधु की गतिविधियों पर नजर रख सके। जब बीरबल साधु की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भक्तों की भारी भीड़ जमा थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, साधु के जयकारे लगा रहे थे। बीरबल भी लाइन में लग गए। काफी देर इंतजार करने के बाद उनका नंबर आया। साधु अपनी चटाई पर पद्मासन में बैठा था, आंखें बंद थी। उसका चेला भक्तों से भेंट ले रहा था। बीरबल ने भी कुछ फल और मिठाई भेंट के रूप में चढ़ाई और साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ देर बाद साधु ने धीरे से आंखें खोली। उसकी निगाहें बीरबल पर पड़ी। बीरबल ने जानबूझकर अपने चेहरे पर परेशानी और याचना के भाव लाए और कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा व्यापार ठप हो गया है, घर में दरिद्रता का वास है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे दिन फिर जाएं। साधु ने कुछ देर तक बीरबल को घूर कर देखा, फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। उसका चेला तुरंत बोला, महात्मा जी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया है वत्स, अब तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा की कृपा से तुम्हारा व्यापार फिर से चमक उठेगा। बस बाबा की सेवा में कुछ और भेंट चढ़ाते रहना। बीरबल ने साधु को धन्यवाद दिया और वहां से लौट आए। पहली मुलाकात में उन्हें कुछ भी ऐसा खास नहीं लगा जिससे साधु की चमत्कारी शक्तियों का प्रमाण मिले, लेकिन न ही कोई ऐसा ठोस सबूत मिला जिससे उसे ढोंगी कहा जा सके। हाँ, साधु की आंखों में उन्हें एक अजीब सी चालाकी और उसके चेले के व्यवहार में अत्यधिक लालच जरूर दिखाई दिया था। अगले कुछ दिनों तक बीरबल के गुप्तचर उस साधु और उसके चेले पर कड़ी नजर रखते रहे। उन्होंने जो रिपोर्ट बीरबल को दी वो काफी चौंकाने वाली थी। गुप्तचरों ने बताया कि साधु दिन में तो मौन व्रत और ध्यान का नाटक करता है, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तो वो और उसका चेला मिलकर भक्तों द्वारा चढ़ाई गई कीमती वस्तुओं को गिनते हैं और उन्हें छिपाने की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि साधु रात में स्वादिष्ट भोजन करता है और कभी कभी शराब का सेवन भी करता है। उसका चेला शहर के कुछ कुख्यात चोरों और ठगों के संपर्क में भी देखा गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात
जो गुप्तचरों ने बताई वो ये थी कि साधु के दाहिने हाथ की छोटी उंगली पर एक पुराना गहरा कट का निशान था, जो किसी तेज हथियार से लगा प्रतीत होता था। ये सारी जानकारी मिलने के बाद बीरबल का संदेह और गहरा हो गया। उन्हें यकीन हो चला था कि ये साधु कोई चमत्कारी महात्मा नहीं, बल्कि कोई शातिर अपराधी है जो साधु का भेष धरकर लोगों को ठग रहा है। अब बस उसे रंगे हाथों पकड़ने और उसका असली चेहरा सबके सामने लाने की जरूरत थी। बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने बादशाह अकबर से एक बहुत ही कीमती हीरे की अंगूठी मांगी। ये अंगूठी बादशाह को किसी मित्र राजा ने भेंट की थी और उसकी चमक देखने लायक थी। अकबर ने पूछा कि बीरबल इस अंगूठी का क्या करेंगे, तो बीरबल ने कहा कि ये उनकी योजना का हिस्सा है और समय आने पर सब पता चल जाएगा। अगले दिन बीरबल एक बहुत धनी और कुछ हद तक भोले सेठ का भेष धरकर उस साधु की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने बहुत कीमती वस्त्र पहने थे और उनके साथ कुछ नौकर भी थे जो सोने चांदी के थाल उठाए हुए थे, जिनमें फल, मिठाई और अशर्फियां भरी थी। बीरबल सेठ के भेष में ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है। मैं एक निसंतान सेठ हूं। मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन पुत्र सुख नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। मैं आपकी सेवा में ये छोटी सी भेंट लाया हूं। साधु की आंखें अशर्फियों से भरे थाल देखकर चमक उठीं। उसने हमेशा की तरह सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया। बीरबल ने फिर अपनी उंगली से वो बेशकीमती हीरे की अंगूठी उतारी और उसे साधु के चरणों में रखते हुए कहा, बाबा, ये मेरे खानदान की पुश्तैनी अंगूठी है। ये बहुत भाग्यशाली है। मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। साधु और उसका चेला उस हीरे की अंगूठी को देखकर अवाक रह गए। इतनी कीमती वस्तु उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। चेले ने लपक कर अंगूठी उठा ली और साधु के हाथ में दे दी। साधु ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उसकी चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने सिर हिलाकर अंगूठी स्वीकार कर ली। बीरबल ने कहा, बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मनोकामना कब तक पूरी होगी? साधु ने कुछ देर आंखें बंद रखीं, फिर अपने चेले की ओर इशारा किया। चेले ने कहा, सेठ जी, बाबा कह रहे हैं कि अगले पूर्णिमा तक आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। बस आप बाबा की सेवा में इसी तरह आते रहें और उनकी कृपा प्राप्त करते रहें। बीरबल ने साधु को धन्यवाद दिया और वहां से चले आए, लेकिन उन्होंने अपने कुछ गुप्तचरों को वही आसपास छिपा दिया और उन्हें साधु और उसके चेले पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया, खासकर उस हीरे की अंगूठी पर। उस रात जब सब सो गए और कुटिया के आसपास सन्नाटा छा गया, साधु और उसका चेला अपनी असली औकात पर आ गए। उन्होंने कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और भक्तों द्वारा चढ़ाई गई सारी कीमती वस्तुएं बाहर निकाली। उनकी सबसे ज्यादा नजर उस हीरे की अंगूठी पर थी। साधु ने अंगूठी को हाथ में लेकर कहा, वाह, क्या किस्मत पाई है। ये एक अंगूठी ही हमारी 7 पुश्तों को तार देगी। अब हमें यहां और रुकने की जरूरत नहीं। कल सुबह होने से पहले ही हम ये सारा माल लेकर यहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। चेले ने कहा, गुरुजी, आप सही कहते हैं, लेकिन इस अंगूठी को छिपाना कहाँ है? ये बहुत कीमती है। साधु ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी जटाओं के जोड़े को खोला। उसने अपनी जटाओं के बीच में एक छोटी सी थैली छिपा रखी थी। उसने अंगूठी को उस थैली में रखा और फिर से जूड़ा बांध लिया। उसने कहा, यहां ये सबसे सुरक्षित रहेगी, किसी को शक भी नहीं होगा। ये सारी बातचीत और हरकत बीरबल के गुप्तचर, जो कुटिया की दीवार में बने एक छोटे से छेद से सब देख सुन रहे थे, ने नोट कर ली। अगली सुबह जब बीरबल असली रूप में बादशाह अकबर और कुछ सिपाहियों के साथ साधु की कुटिया पर पहुंचे, तो साधु और उसका चेला भागने की तैयारी कर रहे थे।
उन्हें अचानक बादशाह और बीरबल को देखकर सांप सूंघ गया। बीरबल ने साधु से कहा, बाबा, सुना है आप बड़े चमत्कारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कल जो सेठ जी अपनी हीरे की अंगूठी आपको भेंट कर गए थे, वो अंगूठी इस समय कहाँ है? साधु घबरा गया। उसने कहा, कौन सी अंगूठी? मुझे कुछ याद नहीं। बीरबल मुस्कुराए। अच्छा, आपकी याददाश्त तो बड़ी कमजोर लगती है। बाबा, चलिए हम ही आपकी मदद कर देते हैं। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने साधु को पकड़ लिया। बीरबल ने साधु की जटाओं के जूड़े को खोलने का आदेश दिया। जैसे ही जूड़ा खुला, उसमें से वो छोटी सी थैली नीचे गिरी और थैली से वो बेशकीमती हीरे की अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। अब तो साधु और उसके चेले के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। बीरबल ने फिर साधु के दाहिने हाथ की छोटी उंगली की ओर इशारा करते हुए कहा, और जहांपना, जरा इस उंगली पर बने निशान को भी देखिए। ये निशान किसी योगी या तपस्वी का नहीं, बल्कि किसी शातिर चोर या डाकू का लगता है, जो अक्सर तेज हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। बीरबल ने बताया कि कुछ महीने पहले शहर के एक बड़े जौहरी के यहां चोरी हुई थी और चोरों ने वहां से काफी कीमती जेवरात चुराए थे। उस जौहरी ने बताया था कि उसने एक चोर की छोटी उंगली पर अपने खंजर से वार किया था। बीरबल ने उस जौहरी को भी बुलवा लिया था। जौहरी ने साधु की उंगली पर बना निशान देखकर तुरंत पहचान लिया कि ये वही चोर है जिसने उसके घर चोरी की थी। न्याय और उपसंहार, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। ढोंगी साधु का असली चेहरा सबके सामने आ गया था। वो कोई चमत्कारी महात्मा नहीं, बल्कि एक शातिर चोर था जो धर्म की आड़ में लोगों को ठग रहा था। शहंशाह अकबर उस ढोंगी साधु और उसके चेले पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने दोनों को कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनके द्वारा ठगी गई सारी संपत्ति जब्त करके राजकोष में जमा करने का आदेश दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी भी साधु या फकीर पर अंधविश्वास न करे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की एक बार फिर जय जयकार हुई। उन्होंने न केवल एक बड़े अपराधी को पकड़ा, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि सच्ची आस्था और अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर उसकी बाहरी वेशभूषा या मीठी बातों से प्रभावित होकर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। बीरबल की ये कहानी ढोंग और पाखंड के खिलाफ एक सशक्त आवाज है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कहानी 6। आगरा शहर से कुछ दूर एक घने जंगल के किनारे 3 चोर रहते थे, कालू, भोलू और लालू। तीनों अपने अपने फन में माहिर थे, लेकिन साथ ही लालची और धूर्त भी थे। कालू ताले तोड़ने और सेंध लगाने में उस्ताद था। भोलू ऊंची दीवारों पर बंदर की तरह चढ़ने में माहिर था और लालू अपनी तेज नजरों और सुनने की अद्भुत क्षमता से पहरेदारों को चकमा देने में निपुण था। एक रात उन्होंने शहर के सबसे धनी सेठ हीराचंद की हवेली में चोरी करने की योजना बनाई। हीराचंद अपनी कंजूसी और धन संग्रह के लिए पूरे शहर में बदनाम था। चोरों को पक्की खबर मिली थी कि सेठ ने हाल ही में व्यापार से कमाया हुआ बहुत सारा सोना अपनी तिजोरी में रखा है। योजना के अनुसार अंधेरी रात में जब सारा शहर सो रहा था, तीनों चोर दबे पाव सेठ हीराचंद की हवेली पहुंचे। लालू ने बाहर रहकर पहरेदारी की, भोलू ने ऊंची दीवार फांदकर अंदर का रास्ता बनाया और कालू ने अपने औजारों से तिजोरी का मजबूत ताला ऐसे काट दिया जैसे मक्खन काट रहा हो। अंदर सोने की अशर्फियों का ढेर देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने जल्दी जल्दी एक बड़ी सी थैली में जितनी अशर्फियां भर सकते थे भरी और बिना कोई सुराग छोड़े वहां से 9 2 11 हो गए। जंगल में अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचकर उन्होंने थैली खोली। सोने की चमक से उनकी आंखें
और भी रोशन हो गई। अशर्फियों की गिनती की गई, पूरी 1000 सोने की अशर्फिया। इतनी बड़ी रकम उन्होंने अपने जीवन में कभी एक साथ नहीं देखी थी। अब समस्या आई बंटवारे की। तीनों बराबर के हिस्सेदार थे, लेकिन लालच बुरी बला है। कालू, जो खुद को सबसे बड़ा और अनुभवी चोर समझता था, बोला, देखो भाइयों, ताला मैंने तोड़ा था। सबसे मुश्किल काम मेरा था, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। मुझे 400 अशर्फिया मिलनी चाहिए और तुम दोनों 300 ले लेना। भोलू तुरंत बिगड़ गया। ये क्या बात हुई? दीवार फांद कर अंदर घुसने का खतरा मैंने उठाया था। अगर मैं पकड़ा जाता तो क्या होता? मेरा काम भी उतना ही महत्वपूर्ण था। मुझे भी 400 मिलनी चाहिए। लालू, जो अब तक चुप था, बोला, और क्या मैं वहां घास छील रहा था? अगर मैं पहरेदारों की आहट समय पर न सुनता और तुम्हें इशारा न करता तो तुम दोनों वही धरे जाते। सबसे ज्यादा दिमाग तो मैंने लगाया। असली हकदार तो मैं हूं 400 अशर्फियों का। बस, फिर क्या था? तीनों में जमकर बहस होने लगी। कोई भी अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं था। बात तू मैं से बढ़कर हाथापाई तक पहुंचने लगी। उन्हें डर था कि अगर उनका शोर सुनकर कोई आ गया तो वे सब पकड़े जाएंगे और अशर्फिया भी हाथ से निकल जाएंगी। काफी देर तक झगड़ने के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो भोलू ने कहा, देखो, ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं। हम आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। क्यों न हम किसी निष्पक्ष व्यक्ति से इसका फैसला करवाएं? कालू और लालू को भी ये बात सही लगी, लेकिन अब सवाल ये था कि ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति कौन होगा जो चोरों का न्याय करे और उन्हें पुलिस के हवाले भी न कर दे। तभी लालू को याद आया, मैंने सुना है बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल बड़े न्यायप्रिय और बुद्धिमान हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते और उनकी चतुराई के आगे बड़े बड़े पानी भरते हैं। क्यों ना हम उनके पास चले? वे जरूर कोई सही रास्ता निकालेंगे। पहले तो कालू और भोलू थोड़ा झिझके। बादशाह के मंत्री के पास जाना, ये तो सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था। लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। अशर्फियों का लालच इतना बड़ा था कि वे कोई भी खतरा उठाने को तैयार थे। तीनों ने भेष बदला, साधारण किसानों जैसे कपड़े पहने और मुंह पर कपड़ा लपेट लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे सोने की अशर्फियों की थैली लेकर आगरा पहुंचे और किसी तरह बीरबल के निवास का पता लगाया। बीरबल उस समय अपने बगीचे में टहल रहे थे। तीनों ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। बीरबल ने उन्हें अपने पास बुलाया और आने का कारण पूछा। कालू ने, जो उनमें सबसे बातूनी था, एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। हुजूर, हम 3 भाई हैं और किसान हैं। हमारे पिताजी ने मरते समय ये 1000 सोने की अशर्फियों की थैली हमें दी थी। उन्होंने कहा था कि हम तीनों इसे बराबर बराबर बांट लें, लेकिन हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसका हिस्सा कितना होना चाहिए, क्योंकि हम तीनों ने मिलकर खेती में अलग अलग तरह से मेहनत की है। कोई कहता है उसने ज्यादा बीज बोए, तो कोई कहता है उसने ज्यादा पानी दिया। कृपा करके आप ही हमारा न्याय करें और इन अशर्फियों का सही बंटवारा कर दें। बीरबल उनकी शक्ल सूरत, उनके हाव भाव और उनकी कहानी सुनकर मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें समझते देर न लगी कि ये किसान नहीं बल्कि चोर है और ये धन चोरी का है। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने गंभीरता से कहा, ठीक है, तुम लोगों ने सही जगह गुहार लगाई है। मैं अवश्य तुम्हारा न्याय करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तुम ये अशर्फियों की थैली मेरे पास अमानत के तौर पर रख जाओ। कल सुबह तुम तीनों इसी समय यहां आना, मैं तुम्हारा फैसला सुना दूंगा। तीनों चोरों ने आपस में नजरें मिलाई। अशर्फिया बीरबल के पास छोड़ना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बीरबल की प्रतिष्ठा और उनके सामने और कोई विकल्प न होने के कारण वे सहमत हो गए। उन्होंने थैली बीरबल को सौंप दी और कल आने का वादा करके चले गए। चोरों के जाने के बाद
बीरबल ने तुरंत अपने कुछ विश्वास पात्र गुप्तचरों को बुलाया। उन्होंने उन तीनों व्यक्तियों का हुलिया बताया और आदेश दिया कि वे शहर में पता लगाएं कि हाल ही में कोई बड़ी चोरी हुई है या नहीं, और क्या इन हुलिये के लोग कहीं देखे गए हैं। शाम तक गुप्तचरों ने खबर ला दी कि शहर के सबसे धनी सेठ हीराचंद की हवेली में पिछली रात एक बड़ी चोरी हुई है और लगभग 1000 सोने की अशर्फिया गायब है। सेठ ने इसकी रिपोर्ट कोतवाल को लिखवाई है, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। गुप्तचरों ने यह भी बताया कि आज सुबह 3 संदिग्ध व्यक्ति, जिनका हुलिया बीरबल द्वारा बताए गए लोगों से मिलता था, शहर के बाहरी इलाके में देखे गए थे। बीरबल को अब पूरा यकीन हो गया कि ये वही चोर है और ये अशर्फिया सेठ हीराचंद की ही है। अब सवाल यह था कि इन चोरों को रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए और सेठ का धन उसे कैसे वापस दिलाया जाए, साथ ही इन चोरों को उनके अपराध का दंड भी मिले। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक कुम्हार को बुलवाया और उसे 3 बिल्कुल एक जैसी मिट्टी की छोटी छोटी मटकियां बनाने का आदेश दिया। अगली सुबह तीनों चोर नियत समय पर बीरबल के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर उत्सुकता और थोड़ी घबराहट भी थी। बीरबल अपने आसन पर बैठे थे। उनके सामने वे 3 मिट्टी की मटकियां रखी थी और पास ही सोने की अशर्फियों से भरी वो थैली भी। बीरबल ने कहा, मैंने रात भर तुम्हारे मामले पर विचार किया। तुम तीनों भाइयों ने मिलकर मेहनत की है, इसलिए तुम तीनों ही बराबर के हकदार हो। लेकिन चूंकि तुमने अपनी अपनी मेहनत को अलग अलग बताया है, इसलिए मैंने एक विशेष तरीका निकाला है तुम्हारे बंटवारे का। उन्होंने पहली मटकी उठाते हुए कहा, यह मटकी है कालू के लिए, जिसने सबसे मुश्किल काम किया, जैसा उसने दावा किया था। फिर उन्होंने उस मटकी में से कुछ अशर्फियां निकालकर कालू की ओर बढ़ा दी। कालू ने उत्सुकता से देखा। उसमें 333 अशर्फियां थी। फिर बीरबल ने दूसरी मटकी उठाई। यह है भोलू के लिए, जिसने दीवार फांदने का खतरा उठाया। उन्होंने उस मटकी में से भी कुछ अशर्फियां निकालकर भोलू को दी। भोलू ने देखा, उसमें भी 333 अशर्फियां थी। अंत में उन्होंने तीसरी मटकी उठाई और यह है लालू के लिए, जिसने अपनी बुद्धिमानी से पहरेदारी की। उन्होंने लालू को भी अशर्फियां दी। लालू ने गिना, उसमें भी 333 अशर्फियां थी। तीनों चोर हैरान थे। 1000 अशर्फियों को 3 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को 333.33 अशर्फियां मिलनी चाहिए थी। बीरबल ने प्रत्येक को 333 अशर्फियां दी थी, यानी कुल मिलाकर 999 अशर्फियां बनती थी। एक अशर्फी अभी भी बची हुई थी, जो थैली में ही थी। कालू अधीर होकर बोला, हुजूर, ये कैसा बंटवारा है? एक अशर्फी तो अभी भी बची हुई है, उसका क्या होगा? भोलू और लालू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हुजूर, वो एक अशर्फी भी तो हम में से किसी को मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। हाँ, ये एक अशर्फी ही तो तुम्हारे न्याय की कुंजी है। अब तुम तीनों में से जो ये साबित कर देगा कि इस एक अशर्फी का असली हकदार वही है, ये उसी को मिलेगी। अब तीनों चोरों में फिर से वही पुरानी बहस छिड़ गई। कालू बोला, वो अशर्फी मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले तिजोरी खोली थी। शुरुआत मैंने की थी। भोलू चीखा, नहीं, वो मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैं दीवार न फांदता तो तुम अंदर कैसे पहुंचते? असली जोखिम तो मेरा था। लालू भी पीछे नहीं रहा। तुम दोनों बकवास कर रहे हो। अगर मैं सही समय पर इशारा न करता तो तुम दोनों पकड़े जाते और एक भी अशर्फी हाथ न लगती। सबसे ज्यादा दिमाग मेरा चला, इसलिए वो अशर्फी मेरी है। वे तीनों उस एक अशर्फी के लिए ऐसे लड़ने लगे जैसे वो कोई बहुत बड़ी दौलत हो। वे भूल गए कि वे बीरबल के सामने खड़े हैं और उन्हें अपनी चोरों वाली फितरत को छिपाकर रखना था। उनके असली रंग बाहर आने लगे थे। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और उनकी आवाजें ऊंची होती जा रही थी। बीरबल शांति से उन्हें लड़ते हुए देखते रहे। जब उनका झगड़ा चरम पर पहुंच गया
तो बीरबल ने जोर से ताली बजाई। तीनों चोर सक्काकर चुप हो गए। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, बस, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। तुम किसान नहीं बल्कि चोर हो, और ये अशर्फिया तुमने सेठ हीराचंद की हवेली से चुराई है। ये सुनते ही तीनों चोरों के होश उड़ गए। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वे समझ गए कि वे बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। बीरबल ने कहा, कोई भी सच्चे भाई जो अपने पिता की विरासत बांट रहे हों, एक मामूली सी अशर्फी के लिए इस तरह जानवरों की तरह नहीं लड़ते। तुम्हारी लालची आंखों और तुम्हारे इस झगड़े ने तुम्हारी असलियत बयान कर दी। तुम तीनों ने मिलकर चोरी की और अब उस चोरी के माल के लिए आपस में ही लड़ रहे हो। तभी बाहर से सेठ हीराचंद और कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ अंदर आए। बीरबल ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। सेठ हीराचंद ने अपनी अशर्फियों की थैली पहचान ली। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने उन तीनों चोरों की ओर देखकर कहा, तुम्हारा न्याय यह है कि ये सारी अशर्फियां इनके असली मालिक सेठ हीराचंद को वापस मिलेंगी और तुम तीनों को अपने अपराध के लिए कारावास की सजा मिलेगी। वो जो एक अशर्फी बची थी, वो अब बादशाह के खजाने में जमा होगी, इस बात की निशानी के तौर पर कि लालच और अधर्म का अंत हमेशा बुरा होता है। सिपाहियों ने तीनों चोरों को पकड़ लिया। उनके चेहरे पर पछतावा और डर साफ झलक रहा था। उन्हें अपनी मूर्खता और लालच का फल मिल चुका था। सेठ हीराचंद बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत सारा इनाम देने की पेशकश की, लेकिन बीरबल ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा, सेठ जी, न्याय करना मेरा कर्तव्य है। आपका धन आपको वापस मिल गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बादशाह अकबर को जब इस घटना का पता चला तो वे बीरबल की सूझबूझ पर एक बार फिर मोहित हो गए। उन्होंने भरे दरबार में बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी न्याय करने की क्षमता अद्भुत है। तुमने न केवल चोरों को पकड़ा, बल्कि उन्हें उन्हीं के लालच के जाल में फंसाकर सत्य को उजागर किया। 3 चोरों और सोने की अशर्फियों की ये कहानी बीरबल की अनगिनत न्यायपूर्ण कहानियों में से एक है, जो हमें सिखाती है कि अपराध कितना भी शातिराना क्यों न हो, सत्य की दृष्टि से बच नहीं सकता, और लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है, जिससे वो अपनी ही कब्र खोद लेता है। बीरबल का न्याय हमेशा सत्य, बुद्धि और मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित होता था, और यही कारण है कि उनके किस्से आज भी हमें प्रेरित करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। कहानी 7। आगरा के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम हरिया था। हरिया बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। कुछ साल पहले उसने अपनी थोड़ी सी जमीन गांव के एक धनी साहूकार सेठ धनीराम के पास गिरवी रखकर कुछ कर्ज लिया था अपनी बेटी की शादी के लिए। हरिया ने कड़ी मेहनत करके धीरे धीरे कर्ज का अधिकांश हिस्सा चुका दिया था। बस थोड़ी सी रकम बाकी थी। लेकिन सेठ धनीराम की नीयत खराब हो गई। वो हरिया की उपजाऊ जमीन हड़पना चाहता था। उसने झूठे कागजात बनवा लिए कि हरिया ने उससे कहीं ज्यादा कर्ज लिया था और अब वो पूरी जमीन का मालिक है। जब हरिया को यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सेठ के पास गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, लेकिन पत्थर दिल सेठ टस से मस नहीं हुआ। हारकर हरिया ने न्याय के लिए शहर के मुख्य काजी मुफ्ती अकरमुद्दीन की अदालत में गुहार लगाई। काजी ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन फिर तारीख पर तारीख देने लगा। हरिया जब भी पेशी पर जाता, काजी उससे तरह तरह के सवाल पूछता, सबूत मांगता और फिर अगली तारीख दे देता। हरिया समझ गया था कि काजी साहब बिना कुछ लिए दिए उसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगे। लेकिन गरीब हरिया के पास काजी की रिश्वत के लिए पैसे कहाँ थे? कई महीने बीत गए। हरिया की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसकी जमीन पर सेठ धनीराम ने कब्जा कर लिया था और वह दाने दाने को मोहताज हो गया था। एक दिन
हताश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, बेटा हरिया, तुम बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल के पास क्यों नहीं जाते? सुना है वे बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं और गरीबों की बहुत मदद करते हैं। शायद वही तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। हरिया को ये बात जंची। मरता क्या न करता। उसने अगले ही दिन आगरा की राह पकड़ी और किसी तरह बीरबल के दरबार तक पहुंच गया। बीरबल उस समय अपने कक्ष में कुछ महत्वपूर्ण कागजात देख रहे थे। हरिया ने अंदर जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बीरबल ने उसकी फटेहाल दशा और आंखों में निराशा देखकर कोमलता से पूछा, कौन हो तुम और क्या कष्ट है तुम्हें? हरिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिसकते हुए अपनी सारी व्यथा, सेठ धनीराम की बेईमानी, काजी अकरमुद्दीन का रिश्वतखोर रवैया और अपनी लाचारी, सब कुछ बीरबल को विस्तार से बता दिया। बीरबल ने धैर्यपूर्वक उसकी पूरी बात सुनी। उनका मन हरिया की दशा देखकर द्रवित हो उठा और काजी के भ्रष्ट आचरण पर उन्हें तीव्र क्रोध आया। वे जानते थे कि काजी अकरमुद्दीन ऊपरी तौर पर बहुत नेक बनता है, लेकिन उसके कारनामों की कुछ भनक उन्हें पहले भी लगी थी। अब हरिया के मामले ने उनके संदेह को पुष्ट कर दिया था। बीरबल ने हरिया को सांत्वना देते हुए कहा, हरिया, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिलेगी और उस बेईमान काजी को भी सबक सिखाना होगा। तुम बस धैर्य रखो और जैसा मैं कहूं वैसा करो। बीरबल ने कुछ देर तक गहरी सोच विचार किया और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने हरिया को अपनी योजना समझाई और उसे कुछ हिदायतें दी। हरिया को बीरबल पर पूरा भरोसा था और वो उनके कहे अनुसार करने को तैयार हो गया। अगले दिन बीरबल ने अपने एक अत्यंत विश्वासपात्र गुप्तचर को बुलाया। ये गुप्तचर भेष बदलने और किसी भी माहौल में घुल मिल जाने में माहिर था। बीरबल ने उसे 100 सोने की अशर्फिया दी और कहा, तुम्हें एक अमीर लेकिन कुछ हद तक मूर्ख और घमंडी व्यापारी का भेष बनाना है। तुम्हारा नाम होगा सेठ चतुर्मल। तुम्हें काजी अकरमुद्दीन के पास एक मनगढ़ंत मुकदमा लेकर जाना है। गुप्तचर ने पूछा, कैसा मुकदमा हुजूर? बीरबल ने समझाया, तुम्हें कहना है कि तुम्हारा एक पड़ोसी जो तुमसे जलता है, तुम्हारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे पास सारे कागजात हैं, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम्हारा पड़ोसी काजी को रिश्वत देकर फैसला अपने हक में न करवा ले। इसलिए तुम स्वयं काजी को सेवा शुल्क के रूप में ये 100 अशर्फिया देना चाहते हो, ताकि फैसला तुम्हारे पक्ष में हो। बीरबल ने उसे ये भी समझाया कि ये सब इतनी चतुराई से करना है कि काजी को जरा भी शक न हो कि ये कोई जाल है। उसे अपनी बातों में मूर्खता और भोलेपन का मिश्रण रखना था। सेठ चतुर्मल, गुप्तचर, अगले दिन काजी अकरमुद्दीन की अदालत में पहुंचा। उसने अपनी शानदार वेशभूषा और कीमती आभूषणों से काजी को प्रभावित करने की कोशिश की। उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी काजी को सुनाई और फिर धीरे से कहा, काजी साहब, मैं जानता हूं कि आप न्याय के देवता हैं और हमेशा सच का साथ देते हैं, लेकिन मेरा पड़ोसी बहुत मक्कार है। मुझे डर है कि वो आपको बहकाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं आपकी सेवा में ये छोटी सी भेंट 100 अशर्फियों की थैली दिखाते हुए प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि आप निष्पक्ष रूप से मेरे मामले को देखें और मेरे साथ न्याय करें। काजी अकरमुद्दीन की आंखों में चमक आ गई। 100 अशर्फिया, ये तो काफी बड़ी रकम थी। उसने मन ही मन सोचा, ये सेठ तो सचमुच मूर्ख लगता है, बिना किसी ठोस मामले के ही इतनी बड़ी रिश्वत दे रहा है। उसने ऊपरी तौर पर थोड़ी आनाकानी की। अरे सेठ जी, इसकी क्या आवश्यकता थी? हम तो बिना किसी भेदभाव के न्याय करते हैं। लेकिन सेठ चतुर्मल ने आग्रह किया, नहीं काजी साहब, ये तो बस आपकी शान में एक छोटी सी नजर है। इसे स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। अंततः काजी ने अशर्फियों की थैली ले ली और उसे अपनी दराज में छिपा दिया। उसने सेठ चतुर्मल को आश्वासन दिया कि फैसला उसी के हक में होगा और उसे अगली तारीख दे दी।
इसके ठीक 2 दिन बाद बीरबल ने हरिया को काजी के पास भेजा। हरिया ने काजी से अपने मामले की गुहार लगाई। काजी ने उसे पहचान लिया और रूखेपन से कहा, हाँ हाँ, तुम्हारा मामला याद है मुझे। अभी तक कोई नया सबूत लाए हो? हरिया ने दबी जुबान में कहा, काजी साहब, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। बस आप ही मेरा सहारा है। मैंने सुना है कि आप बड़े दयालु हैं और गरीबों की मदद करते हैं। फिर उसने अपनी फटी हुई चादर के कोने में बंधी हुई 5 चांदी की मुहरें निकाली और काजी के सामने रखते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास बस यही जमा पूंजी है। इसे स्वीकार करें और मुझ गरीब पर रहम करें। काजी ने उन 5 चांदी की मुहरों को घृणा से देखा। कहा 100 सोने की अशर्फिया और कहा ये 5 चांदी के सिक्के। उसे हरिया पर गुस्सा आया। बस इतना? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इतने में क्या होता है? जाओ, जब तक तुम्हारे पास कुछ ठोस सबूत या सेवा शुल्क का इंतजाम न हो, मेरे पास मत आना। उसने हरिया को बुरी तरह डांटकर भगा दिया। हरिया निराश होकर लौट आया और बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल मुस्कुराए। उनकी योजना सही दिशा में जा रही थी। अगले दिन बीरबल ने शहंशाह अकबर से अनुरोध किया कि वे आज शहर के मुख्य काजी के कामकाज का औचक निरीक्षण करें। अकबर हमेशा अपनी प्रजा और न्याय व्यवस्था के प्रति सजग रहते थे, इसलिए वे तुरंत तैयार हो गए। अकबर, बीरबल और कुछ अन्य विश्वसनीय दरबारी सादे कपड़ों में काजी अकरमुद्दीन की अदालत में पहुंचे। उस समय काजी कुछ मामलों की सुनवाई कर रहा था। अकबर ने एक कोने में बैठकर शांति से कार्यवाही देखना शुरू किया। कुछ देर बाद सेठ चतुरमल, बीरबल का गुप्तचर, अपनी पेशी पर आया। काजी ने उसे देखते ही बड़े आदर से बिठाया और उसके मनगढ़ंत मामले में तुरंत उसके पक्ष में फैसला सुना दिया, ये कहते हुए कि सारे सबूत सेठ चतुरमल के हक में हैं। सेठ चतुरमल ने काजी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी चला गया। इसके तुरंत बाद हरिया का नंबर आया। काजी ने उसे देखते ही त्योरियां चढ़ा ली। तुम फिर आ गए? मैंने कहा था ना, बिना सबूत के मत आना। हरिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास वही पुराने कागजात हैं। आप एक बार उन्हें देख तो लें। काजी ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारे फालतू कागजात देखने का समय नहीं है। ये अदालत है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम्हारे मामले में कोई दम नहीं है। सेठ धनीराम ही उस जमीन का असली मालिक है। फैसला सेठ धनीराम के हक में सुनाया जाता है। इतना कहकर काजी ने हरिया को अदालत से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। तभी अकबर अपनी जगह से उठे। उन्हें पहचानकर काजी के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, काजी साहब, ये क्या हो रहा है? एक ही जैसे 2 मामलों में आपने इतना अलग अलग फैसला क्यों सुनाया? सेठ चतुरमल के मामले में आपने इतनी जल्दी और बिना किसी ठोस जांच के फैसला दे दिया, जबकि इस गरीब किसान को आप महीनों से टरका रहे हैं, और आज बिना उसके कागजात देखे ही उसके खिलाफ फैसला सुना दिया। काजी घबरा गया। वो कांपते हुए बोला, जहां पनाह, सेठ चतुरमल के पास पुख्ता सबूत थे, और ये किसान, इसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, असली बात यह है कि सेठ चतुरमल ने काजी साहब की सेवा में सोने की अशर्फिया भेंट की थी, जबकि इस गरीब किसान के पास देने के लिए केवल 5 चांदी के सिक्के थे। इसीलिए काजी साहब का न्याय भी सोने और चांदी के हिसाब से बदल गया। ये सुनकर काजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बीरबल की ओर घृणा से देखा। समझ गया कि ये उसी का जाल है। बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया कि काजी की दराज की तलाशी ली जाए। जब दराज खोली गई तो उसमें से 100 सोने की अशर्फियों की वही थैली बरामद हुई जो सेठ चतुरमल ने दी थी। उस थैली पर सेठ चतुरमल का विशेष चिन्ह भी लगा हुआ था। अब काजी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका अपराध रंगे हाथों पकड़ा गया था। शहंशाह अकबर काजी अकमुद्दीन के इस भ्रष्ट आचरण से अत्यंत क्रोधित हुए।
उन्होंने तुरंत उसे पद से बर्खास्त कर दिया और उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई। सेठ धनीराम को भी झूठे कागजात बनवाने और गरीब किसान की जमीन हड़पने के आरोप में दंडित किया गया और हरिया को उसकी जमीन वापस दिला दी गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की एक बार फिर जय जयकार हुई। उन्होंने न केवल एक गरीब किसान को न्याय दिलाया, बल्कि न्याय व्यवस्था में घुसे एक बड़े भ्रष्टाचारी का भी पर्दाफाश किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय की शक्ति के सामने उसे एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि इरादे नेक हों और बुद्धि का सही प्रयोग किया जाए तो बड़े से बड़े अपराधी को भी उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। ये कहानी आज भी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त संदेश देती है और ये याद दिलाती है कि न्याय का तराजू हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, न कि सोने चांदी के वजन से झुकने वाला।